सो आज ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैंने कर लिया और दोपहर के बज चुके हैं 2 बजे। घर में इंसान आए तो मैंने सोचा मैं उन्हें जूस दे देती हूँ और साथ ही सब लोगों को जूस दे देती हूँ। ऐसे मैंने जूस पोर कर दिया है क्रैनबेरी का। अंकल आपको मेरा जूस कैसा लगा? ब्यूटीफुल। ये आपको कैसा लगा पापा? मजेदार। यहाँ पे हमारे फ़ोन को लेकर डिस्कशन चल रही है और दादी हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरे फ़ोन को क्या हो रहा है, पर फ़ोन को कुछ नहीं हो रहा, हम फ़ोन ठीक करके देंगे। दादी बहुत ही टेंशन में है गाइस। टेंशन मत लो, बोल दो गाइस, टेंशन मत लो। पूरा इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पर पूरा इधर हो जाएगा। यहाँ पे होल हो गया। यहाँ पे बनाया था हमने करेले का कुछ भाजा, यहाँ पे थी भिंडी वाली दाल और यहाँ पे है आलू पोस्तो। फिर हमने खाया राइस और हमने चाउमीन से बना के खाया चिकन। दादा भाई के लिए तो एज यूजुअल मछली और दादा भाई खाना खा रहे हैं। पहले मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था इलेक्ट्रीशियन अंकल को, फिर वो आए थे अपना सारा सामान लेकर के, कटाई वटाई सब चालू कर दी थी। एक जगह छेद हो गया था, दूसरी जगह उन्हें छेद करना था क्योंकि वायरिंग पूरी बाहर से अंदर की तरफ लेकर आनी थी। फिर यहाँ पर मैंने टूका और चुलबुला के बीच में ये रख दी थी बास्केट ताकि वो लड़ाई ना करें। फिर मैंने देखा कि कॉफ़ी भी चाय को चैन से नहीं रहने दे रही है। चाय की तबीयत उतनी ख़राब थी, मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, कष्ट हो रहा था, तो मैं इस वजह से देख रही थी कि वो कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा कुछ लड़ाई वड़ाई करेगी कॉफ़ी या चाय एक दूसरे से तो मैं उन्हें हटा देती। तो बस यही सब देखते देखते भी दिन निकल ही जाता है। उतने में तूका भी आ गया बीच में। वो बोलने लगा इन दोनों को कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, सब बोल करके बीच में बैठ गया। तो चाय भी चुपचाप से बैठ गई थी। यही सब देखती रहती हूँ, क्या क्या करती रहती हूँ, इन्हीं सब में काम भी निकल जाता है। अच्छा लगता है इन लोगों को देखना, टाइम पास सा भी हो जाता है। बट ये लोग बीमार हो रहे हैं तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ़ भी होती है अब कि क्यों हो रहे हैं ये लोग बीमार। तुका तुका छोटो तुका तुका हाथ छोटो। तो बाबू क्या हो गया? आँख में क्या हो गया बाबू? ओपनली बाइस होने के लिए तैयार हूँ, पर चाय मेरी फेवरेट कैट है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने उतनी देर में से जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ, तो मैं उसे क्लीन करने लग गई। मेरा स्टूडियो रूम और मेरा वॉशरूम में मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन वगैरह और सैनिटाइज़ कर दिया था। सब कुछ करने के बाद भी मैं ट्राई कर रही थी, बट बैक के ऊपर से बाल नहीं जा रहे थे। पर मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत जितना हो रहा है उतना कर देती हूँ। उसके बाद कल फिर सौंदा पीसी के साथ, जो कि हमारी हाउस हेल्प है, उनके साथ कर दूँगी। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद भी ये हो नहीं रहा था। मैं इसलिए करके भी दिखा रही थी ताकि किसी को ये ना लगे कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। और फिर ऐसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था, तो मुझे काफ़ी अपसेटिंग भी लग रहा था कि भाई हो जा हो जा। फिर मैंने उसे ऊपर खड़ा कर दिया दोबारा से, और एक हाथ से सब कुछ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर मैंने पूरे रूम की डस्टिंग काफ़ी अच्छे से और बाकी सारी चीज़ें भी कर ही दी थी। सो वही मैं ये सब कर रही थी जब तक मैं इलेक्ट्रीशियन अंकल अपना काम कर रहे थे, क्योंकि बैठने से तो अच्छा है कि तुम भी साइमल्टेनियसली कुछ काम करने लग जाओ, तो घर का एकदम सफाई भी हो जाती है एक तरफ से और एक तरफ से काम भी हो जाता है। ये सारे पार्सल्स आ चुके हैं, इन सबको खोलना है, मतलब काफ़ी कुछ करना है मुझे मेरे स्टूडियो रूम में। वो आप देखते रहिए, धीरे धीरे होगा। यहाँ पर मैंने सारी मेडिसिन एक साथ कर दी थी, ग्लव्स कर दिए थे एक साथ, ताकि सब कुछ एक तरफ हो जाए और ईज़िली सब कुछ मिल जाए, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो मैं सारा कुछ एक साथ मैंने कॉर्नर में करके रख दिया था और साफ़ सफाई भी अच्छे से कर दी थी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक प्लग पॉइंट उन्होंने बना दिया है ऑलरेडी, जहाँ वो पहले ही छेद कर चुके थे वहाँ से उन्होंने तार निकाल दी थी। और दूसरी जगह प्लग पॉइंट, मतलब अभी वो उन्होंने बेस लगा दिया था पर वायरिंग नहीं हुई थी, अभी एक ही जगह हुई थी, ये भी खोल दिया था। यहाँ पर मैंने उनके ये मतलब वायरिंग छुपाने के लिए जो लगती है ये वाइट सी शीट, वो भी लग गई थी। ये स्टूडियो रूम के यहाँ पर में भी इन्होंने काफ़ी खोल दिया था। तो बस यही सब हो रहा था। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ साइड में रख दिया था, काफ़ी क्लीन कर दिया था अपनी साइड से तो सब कुछ मैंने। और हमारा फाइनली ट्रेडमिल भी ऊपर आ गया था। ये हमारे जमाई राजा अंकल हैं, काफ़ी फ़नी नेम है बट क्यूट सी बाई नेम है। उतने में मैंने कपड़े वपड़े सारे उठा लिए थे और जमाई राजा भैया आ गए थे, मतलब अंकल आ गए थे। पत्ते वत्ते भी मैंने सारे निकाल दिए थे। फिर मैंने सोचने लगी थी कि मैं थोड़ा छत वत क्लीन कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा बोल करके। तो मैं छत वत भी क्लीन करने लग गई थी साथ ही साथ में।
और उतने में आ गया हमारा ट्रेडमिल। तो ये इतनी सब कुछ इसलिए हो रहा था ताकि हम ट्रेडमिल ऊपर टेरेस पे रखवा सकें, मतलब रख सकें और उसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर के रखा था, तो मैंने सोचा इसको उस तरफ ले जाती हूँ, मतलब टेबल के साइड में कर लेती हूँ, दोनों चेयर साइड में करूँगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैं वही सेटिंग वगैरह कर रही थी। तो अब इस पूरी जगह को क्लीन करने के बाद मैं इस ट्रेडमिल को यहाँ धक्का देने वाली हूँ गाइस। और कुछ भी नहीं है मेरे पास ऊपर ना कोई ट्राईपॉड है ना कुछ है, तो मैं रख नहीं पाऊँगी। जब मैं धक्का देकर इधर शिफ्ट कर लूँगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्लीन करके रख दिया है, चेयर्स विद टेबल एंड मेरा ट्रेडमिल। अच्छे से मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया है गाइस, तो काफ़ी साफ़ सफाई हो गया है। कॉफ़ी यहाँ पे खेल रही है। रही बात इस बॉक्स की, तो इसका क्या करना है, इसको कैसे डेकोर करना है, ये मैं कुछ दिनों में बताती हूँ आपको। सही एग्जाम्पल है दिल तो बच्चा है जी का। ये हमारे घर का सबसे खतरनाक बिल्ली है, ठीक है। इसको भी खेलने का चस्का आया है एक इससे, ये देखो। तो ऐसे लग गया है हमारा प्लग। और दिन से काम करते करते हो चुकी है शाम, मतलब बज चुके हैं अब अराउंड 6 बज चुके हैं करीबन शाम के। तो यहाँ चाय कॉफ़ी के कप्स रेडी हो गए हैं। अब मैंने एक और पैन ख़रीद लिया है अपनी मतलब चाय कॉफ़ी की सर्विस को इजी करने के लिए। तो इधर दूध चाय बनेगी, उधर ब्लैक टी बनेगी, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर में बन रहा है बिल्ली की मछली। तो अब चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा सेटिंग बारिश के लिए। तो अब ऐसे ट्रेडमिल लंबाई में रखा गया है, वो वाला कॉर्नर हमने खाली कर दिया, तो अब उस कॉर्नर में हम दोबारा से टेबल पहुंचा सकते हैं। बस हो गया। तो नहीं हो रहा है बटन। हाँ स्टार्ट का तो किया। देवा श्री गणेश नहीं बड़ा करते हैं, बड़ा है। हमारे लेकिन नवोदय से जाता है। आज सब कुछ हो जाएगा गाइस। अब होगा असली जिम घर में। कीमत में स्पीड बढ़ाओ, तक हो जाए। गाइस मैं तो ना चश्मा ढूंढ रही हूँ तब से, और फिर मेरे को चश्मा मिल गया। चश्मा मेरे रूम में ही है गाइस। और इतना सारा काम करने के बाद अब एनर्जी रिस्टोर के लिए मुझे मेरा फ्यूल चाहिए ना। आप सबको पता है मेरा फ्यूल क्या है, चाय, गर्मा गर्म चाय। सो मैं पी रही हूँ चाय, और इसके बाद मैं जाऊँगी वेजिटेरियन के पास, क्योंकि मेरी बिल्ली का वो होना है, बैंडेजिंग करनी है उसको बेसिकली अच्छे से। और मेरी एक और बिल्ली चाय, उसकी आँख में कुछ तो रेड रेड हो रहा है। भगवान मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है मेरे घर की बिल्लियों को क्या ही हो रहा है, किसकी नज़र लग गई मेरे घर की बिल्लियों को, क्या ही बिगाड़ा है मेरे घर की बिल्लियों ने किसी का, है ना। मतलब अप डाउन एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक नई बिल्ली के साथ हमारे घर की कुछ कहानी चल रही होती है गाइज। हेल्प माई सोल्स यार, मेरा बिल्लियों को हेल्प कर दो। कुछ कोई भगवान मंदिर मस्जिद में जाके कोई दुआ मांग दो कि मेरे घर की बिल्लियों को कुछ ना हो। वो कितना पेन में है, क्या कर रही, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। तो ऐसे देख के मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। करके ऐसे रोती हैं, बताओ दिखाते हुए। तो इसकी यहाँ पर में जो ऑपरेशन हुई है, इसकी अब बैंडेजिंग होगी।
करनी है, कपल ऑफ टाइम्स करनी है इसकी बैंडेजिंग। अच्छे से क्लीनिंग वगैरह और बैंडेजिंग करके हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद मैंने स्नोई को जो है उसके जो भी लेटर वगैरह के साथ और दवाइयों के साथ मैंने स्नोई को अच्छे से ग्लव्स पहन के फुल प्रोटेक्शन के साथ डाल दिया उसके केज में, क्योंकि अभी स्नोई को केज में रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर उसे केज में नहीं रखते तो स्नोई इधर उधर भाग जाती है, फिर उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है। उसकी हीलिंग पहले भी नहीं हो पाई थी, तो ये सेकेंड टाइम उसकी हो रही है। सो इस वजह से यहाँ पर मैं ग्लव्स पहन करके पहले मैं खोलने लगी तो अच्छे से खुला नहीं था, फिर मैंने ग्लव्स उतार के खोला, फिर दोबारा से मैंने ग्लव्स पहना, ताकि प्रोटेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्योंकि प्यार अपनी जगह है, प्यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं सबको बोलूँगी, सबको अपने स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे कैट्स को भी प्यार करना चाहिए, फूड दे देना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन भी उतनी ही अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मतलब जैसे इनके बाल हो गए या इनको ज़्यादा सुलाने वुलाने से कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। रेस्ट मैंने अच्छे से सबको वो कर दिया था। ये सब भी मुझे मेरी सासू मॉम ने ही सिखाया है कि सबको अच्छे से जब भी इधर उधर टच करना है तो दिव्या ग्लव्स पहन के टच करना है। मेरी सासू मॉम भी मुझे काफ़ी ये सब भी बोलती है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मैं डिस्कस कर रही थी और मैं फिर ये सारी बात करने के बाद मैंने गेट खोला और मैं ले गई स्नोई को टेरेस की तरफ। डिफ़िकल्ट होता है केयरिंग करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चाहे वो बोल सकते हो या ना बोल सकते हो। बोल सकते हुआ है जो इंसान होता है वो तो फिर भी बोलता है मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, ये हो रहा है। मैं काफ़ी फ़ील करती हूँ एनिमल्स के लिए। ठीक है, मैं उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पहले नहीं थी, बट अब मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी तो बेटर होगा। तू का ऊपर बैठा था तो मैं उसे धमकी दे रही थी कि ऊपर से तू नीचे गिरा तो तेरे को मैं बताती हूँ। अंदर जा कर के फिर मैंने ये अपनी रेड बास्केट ले ली और सब कुछ बंद करके अच्छे से क्लीन करके मैं चली गई नीचे। नीचे जा कर के एक्चुअली मुझे चाय को अब लेकर के दोबारा से वेजिटेरियन के पास जाना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उसकी आइज़ में भी कुछ हो गया और वो सांस लेने में भी उसे तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं ले आई नीचे। अब चाय मेरी फेवरेट कैट है और फिर मैं ग्लव्स लेकर आना यहाँ पे भूल गई थी, तो मैंने फटाफट से ऐसे इसमें डाला और उसमें मैं हैंड वॉश करके लेकर गई चाय को नीचे। मतलब लेकर के गई, यानी नीचे गाड़ी खड़ी थी, इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। सो मैं सारा प्रोसेस करूँगी और उन्हें ले जाऊँगी दोबारा से क्लिनिक पे। उसकी वो सामने जो ग्रीन कलर की नोटबुक पड़ी है उसी में मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन भी रख दिया था, ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन, वो लेकर के मैं पहुँच गई थी उनके पास। वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो गाइस, मैं लेकर के आई हूँ ब्लिंकिट का ऑर्डर। ये वो ऑर्डर है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। अब आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाना, ठीक है? ये ऑर्डर चल के खोलूंगी तो मुझे चाहिए थी एक ब्राउन कलर की टेप। अब मुझे टेप इसलिए चाहिए थी क्योंकि एक्चुअली में जो बिल्ली का बाल है ना, उसको निकालने की निंजा टेक्निक होगी। अब मैं क्या टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ इस टेप के साथ, बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ और देखते रहे नेक्स्ट व्लॉग। बाकी एक मैं लेकर गई हूँ लिस्ट्रीन। अब ये मेरा वहम है कि क्या है मुझे पता नहीं। मैंने जब से मछली खाई तब से मुझे लगता है मेरे मुंह में मछली की स्मेल आ रही है। मैं पिछले वाले व्लॉग में ऑलरेडी पर्पल कोलगेट लेकर के आ चुकी हूँ। अब मैं लिस्ट्रीन लेकर के आ चुकी हूँ। अभी भी ठीक नहीं होगा तो मेरे को डेंटल के पास जाना पड़ेगा, बट फिर ऐसा होता है ना, फाउल ब्रेथ के लिए भी ये अच्छा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो ही रहा है। बर्तन चेक, और अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो हमने ऑर्डर किया है कुछ खाना पीने का आइटम, जिसमें कि है बोल्स। मैं आपको दिखाती हूँ ये बोल्स। ऐसे बोल्स करें सबके लिए एक एक बोल्स। आज खाना वाना हमने क्या रहने दो, सिर्फ दादा भाई चावल खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे, है ना थम्मा? थम्स अप। हम खाएंगे नूडल्स। किरकम लागलो। दिस इज अस ईटिंग मील और आज हम खा रहे हैं नूडल्स। यम्मी इन माय टमी। गाइस, मैंने लगा लिया हम दोनों का एस्थेटिक ब्रश। अब हम करेंगे कुली। स्किन केयर हमारा टोनर तक पहुंच गए हम। ब्रश और फेस वॉश हो गया। वो भी क्या सिखाना पड़ेगा आप लोगों को? नहीं ना, बस जाओ मुंह धो। हमारा हो गया गाइस। मेरे हस्बैंड ने नहीं धोया मुंह। कमेंट करके जरूर बोलो कि सोनू मुंह धो लो।
और गर्दन को नहीं भूलना है हमें, क्योंकि ट्रिक मैंने बता दी है ना गाइस आप लोगों को, गर्दन इज इम्पोर्टेंट इज द एस्थेटिक नहीं है तो क्या हो, मैं अपना सिरम एस्थेटिक लगाऊंगा। मैं छुप गई ये एस्थेटिक हमारा जाते हुए। कुछ तो हो गया। नहीं उठो उठो, लगाओ। फेस वॉश हो गया, पैड ड्राई हो गया, लगाओ अपना टोनर। कहाँ है तुम्हारा नीला वाला टोनर? कहाँ गया वो? गाइस मैं ढूंढ के दूं क्या अपने पति को टोनर? नाइट जेल, जेली स्किन बनाने के लिए अपनी। कैसे लग रहा है? पीनट जैसी। मतलब मेरी बेस्ट हॉबी हो सकती है अपने खुद की बेइज्जती करना। कभी और लगता है मुझे इतना कोई नहीं कर सकता मेरी बेइज्जती। अरे मेरी बेइज्जती कोई कर ही नहीं सकता, मैं खुद ही कर लेती हूँ, किसी को चांस ही नहीं देती मैं। ये देखो गाइस, गर्दन में भर लेती हूँ। ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक। अच्छा ये वाला तो कल मम्मी ने नहीं देखा था ना, अब देखो। चलो ये हो गई हमारी त्वचा ग्लेज डोनट जैसी डे 2। इसी बात पे हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज है डे 2 ऑफ आवर स्किन केयर एंड टीथ का रिव्यू वाला। ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।